नमस्कार साथियों, नेटवर्क भारत देख रहे हैं आप। इस समय मुख्य स्नान चल रहा है, मौनी अमावस्या का पर्व चल रहा है, जिसमें तमाम अखाड़े स्नान करते हैं, तमाम श्रद्धालु स्नान कर कर जा चुके हैं। हम संगम तट पर ही मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संगम घाट है, संगम घाट द्वार है, और जिसमें यही की घटना है जो कल अप्रिय घटना घटी थी, जिसमें जनहानि हुई थी, लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग हताहत हुए थे। वो यही स्पॉट है, इससे थोड़ा सा बगल में है। पीछे जो हमारे हैं वो अखाड़े जाने वाले हैं। तमाम अखाड़े अपने अपने तैयारी में हैं और तमाम अखाड़े अपने शोभा सुंदरता के साथ निकल रहे हैं। उनको विशेष व्यवस्था प्रदान की गई है शासनिक लोगों के द्वारा। तमाम ऐसे प्रबंध किए गए हैं, बैरिकेटिंग्स की गई है, जिससे वो लोग सुगमता के साथ स्नान के लिए पहुंच पाए। तमाम श्रद्धालु जो स्नान कर कर लौटे हुए हैं या स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं क्या सुगमता हुई। कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर से आया हूँ। मेरा नाम कमलेश चकोले है। हम सवेरे ही यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन रात में 1 बजे की जो घटना हुई वो काफ़ी वायरल होने की वजह से, और यहाँ पे कई 1 करोड़ से ज़्यादा लोग का अनुमान लगाया गया था कि प्रयागराज के अंदर में है। हमारी गाड़ी वहीं रोक दी गई थी प्रतापगढ़ में, तो हम लोग रात में वहीं रुके। सवेरे 6 बजे निकल कर आए हैं हम लोग। तो अभी त्रिवेणी संगम स्थल पे पहुंचे। मैं नागपुर से आया हूँ। कितने लोगों के साथ हैं आप? मैं 17 लोग हैं हम लोग। सभी हम मेरे भाई है, सभी लोग अभी आए, और सुविधा काफ़ी अच्छी है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से वो भगदड़ मची होंगी। ऐसा कुछ उसमें कारण नहीं, क्योंकि हम लोग अभी 10-15 किलोमीटर हम लोग चल के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा भगदड़ हो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। उस समय की सिचुएशन को ऐसा भी पता चला है कि 2 दिन से लोग रुके हुए थे यहाँ, बल्कि उन्होंने स्नान करके निकल जाना था। उनके वजह से ही वो सब चीज़ें हुई है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। धर्मदत्त पांडे नाम है मेरा। मैं परसों ही आया हूँ। कल स्नान किया हमने, और जब हम ये संगम स्नान करने के लिए आए थे, हमारे ठीक आगे ही ये घटना घटी। हम लोग उस टाइम पे मौजूद थे, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है सुविधाएं दे के रखी थी, लेकिन हमारे जैसे ही आम पब्लिक लोगों ने ही धक्का मुक्की किया है। इससे लोगों को जो है गर्मी लगी, पसीना हुआ और थोड़ा धक्का धुक्की लगा है, चक्कर जैसा आया है। बाकी बहुत ज्यादा कुछ हानि नहीं हुआ है। जिस हिसाब से पब्लिक थी, उस हिसाब से व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त किया है योगी सरकार ने। मैं उनका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। आप क्या हम कहना भी चाहते हैं? बस मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ, साथ में ये सेम। आप क्या कहना चाहते हैं जो कल की घटना घटी? उसके बारे में तो एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया। चलो, अभी इधर बहुत भीड़ भी हुई है, लेकिन इधर का जो व्यवस्था है योगी साहब ने बहुत बढ़िया किया है। बहुत मतलब ये इतना बढ़िया सब कुछ योगी साहब ने बहुत बढ़िया किया है। सब सुविधा बहुत सुंदर है। बहुत इतना भीड़ है। हम रात को एक्चुअली 10 बजे ट्रैफिक में फंसे थे, अभी इधर पहुंचे हैं। वैसा तो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, 30 किलोमीटर था। 30 किलोमीटर हम रात को 10 बजे उधर थे, अभी यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन बहुत ही भीड़ है, बहुत ही अच्छा है, सब सुविधा अच्छा है इधर। क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मेरे को नहीं आता। कुछ गायब हो गया है क्या? हमारा आदमी गया। तो तमाम लोगों से बिछड़ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पसीना हुआ लोगों को और लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा लोग कह रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। कहाँ से आए हो भैया? ये हम भोपाल से आए, एमपी भोपाल से। हाँ से? हाँ स्नान कर लिया? हाँ, ये कर लिया। हाँ? कर लिया। कब किया? हमने सुबह 8 से 8:30 बजे करीबन करा था। रात में यही थे क्या? हाँ, रात में यहीं थे। जब घटना घटी तो क्या हुआ था? भैया वो हमें नहीं पता। यहाँ से हम 1.5 किलोमीटर दूर थे। बस ये कि सुन रहे थे कि यहाँ से एम्बुलेंस गुजर रही थी बहुत सारी। हमें इसलिए अब लोग फिर न्यूज़ पे देखा कि रद्द हो गया है इनका स्नान। फिर पता चला कि 14 लोगों की मौत हो गई है। 14 लोगों की मौत हो गई है। आम लोग ये सोच रहे हैं कि 14 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन आंकड़े शताब्दी पार हैं, ये दावा मैं कर रहा हूं अपनी ओर से। आप क्या सोचते हैं? ये जो हताहत हुए हैं लोग, ये जो जनहानि और हताहत हुए हैं, कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही के वजह से हुआ था, जो कि
प्रशासन जिस तरह से अभी चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी है और लोगों को आने जाने के लिए एक रूट कर दिए और जाने के लिए अलग रूट कर दिए। अगर यही प्रशासन कल से की होती थी सुबह, मेरे हिसाब से जो जनहानि हुई है भैया और शायद ना होती। यात्री बहुत परेशान होना पड़ रहा है रोज। दादा हम 20 किलोमीटर चल कर आए हैं, एक पुल पार करने में से मात्र 5 मिनट लगता, बट हम 1.5 घंटे 20 किलोमीटर चल के आए हैं। सोचिए हम इतना परेशान, हमारे पैर तो मतलब अब हमारी परेशानी है वो, मतलब बट ये कि ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया बस हमारे लिए। बाकी सब कुछ सही था, प्रयागराज सही था, देखा भी सही। तो ये तमाम श्रद्धालु जो दूर दूर से दर्शन करने आए हैं वो बता रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि ज़्यादा लोग की मृत्यु नहीं हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, सिर्फ लोगों को पसीना हुआ। अगर सिर्फ लोगों को पसीना हुआ तो ये तमाम जो दावे हो रहे हैं क्या ये फर्जी हैं? क्या जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल दावे कर रहे हैं कि 35 से 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्या ये दावे फर्जी हैं? ये मेरे पीछे जो अखाड़े की तैयारियां देख रहे हैं आप, ये जो तमाम अखाड़े शोभायमान हो रहे हैं, ये स्नान करने जा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या के मुख्य पर्व पर ये स्नान करना चाहते हैं। तमाम अखाड़े अपना स्नान स्थगित कर दिए थे जब ये घटना हुई थी रात्रि के पहर में, लेकिन जब हालात काबू में आए तो शासन के लोगों ने, तमाम अधिकारियों ने ये निर्देश दिए, शासन और अखाड़ों ने ये सहमति बनाई कि हम स्नान आज ही करेंगे और उनको पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया। अखाड़ों के लिए एक मुख्य घाट भी तैयार किया गया था, उस मुख्य घाट पर अखाड़े स्नान कर रहे हैं और अब जो हालात हैं वो पूरी तरह से काबू में है जैसा कि लोग बता रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन अभी भी लोग जब यहाँ पर सो रहे हैं तो उन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। तमाम लोग अपनी दुकानें लेकर हाथ में दौड़ रहे हैं और तमाम भीड़ें लग रही हैं। तमाम सिंदूर, टिकुली, बिंदी और तमाम ऐसी जो कि लोभनीय चीजें वस्तुएं होती हैं उनकी दुकानें लगाकर लोग व्यापार कर रहे हैं। तमाम क्रीम, पाउडर्स, कंघी और तमाम मेकअप किट्स लगाकर लोग ऐसा व्यापार यहाँ कर रहे हैं संगम तीर्थ क्षेत्र में, संगम के घाट पर, क्षेत्र में नहीं घाट पर। हाँ, ये जो नोच का एरिया बताया जा रहा है जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का मेल जहाँ पर हुआ है, उसी नोच पर ये व्यापार चल रहा है। अभी भी शासन के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। तमाम लोगों की मृत्यु हो गई है और इस मृत्यु से तमाम लोग हताहत भी हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत ने अपने परिवारों को खो दिया है। लेकिन ये स्थिति अभी भी शासन के कब्जे में नहीं है। शासन किसी को अवेयर नहीं कर रहा है, शासन किसी को समझा नहीं रहा है। इसके विषय में, अखाड़ों की इस विशेष यात्रा के विषय में, इस विशेष स्नान के विषय में क्या समझते हैं? अखाड़े जो एक के बाद एक अखाड़े जिस तरह से निकल रहे हैं, तमाम नागाओं के अखाड़े, तमाम दिगंबर, जूना, ऐसे तमाम जो 13 अखाड़े हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी पूरी प्रदर्शनी के साथ, सौंदर्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और माँ गंगा के तट पर जाकर स्नान कर रहे हैं, दिव्य स्नान कर रहे हैं। आप इसके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। आप इस जनहानि के विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।